हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जाओ उन लोग को सजेस्ट करता है कि तुम दोनों यदि ट्राई कर सकते हो तो क्लोज रिलेशनशिप में आने की कोशिश करो। मे बी तुम लोग के लिए बेस्ट रहेगा, और स्पेशली बाइटिंग के लिए तो ये लोग तो अपना बेस्ट देते ही हैं। यहाँ पर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाओ और उसका जो डॉक्टर रहता है डॉक्टर किंग, वो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, जहाँ पर बाइटिंग और जांग भी आते हैं। और लोग को देख के यहाँ पर जांग बोलते हैं कि हे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये तुम लोग का रिजल्ट है। और डॉक्टर किन हंसते हुए बोलता है, तुम लोग को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मिस्ट्रेसियस रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते रहते हैं और अपना अपना हाथ को इस तरीके से ज्वाइंट किए रहते हैं। यहाँ पर जैंग बोलता है, क्या इसमें कुछ गलत है? यहाँ पर डॉक्टर साओ कहता है कि ऑब्वियसली फिजिकल जो कांटेक्ट है वो केयर के साथ होता है। हमने इसलिए कहा था ताकि बैटिंग की जो मेंटल है वो अच्छे से रह सके। पर तुम लोग तो देख के ऐसा लग रहा है कि अगर फनी चीज़ है। और यहाँ पर जाएंगे फिर से बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। तो यहाँ पर उसका चेक होता है बाइटिंग का, क्योंकि फर्स्टली जांग का हो चुका है। यहाँ पर अभी भी टेस्ट किया जाएगा बाइटिंग को, तो उसको प्रोसेसिंग पूछते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। और फिर कुछ टाइम बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं अपना थेरेपी लेने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर किन और जियांग रहते हैं। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से मतलब कॉन्वर्सेशंस करते रहते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होगा, ये वो ऐसा वैसा। तो क्वीन बोलते हैं, मुझे पता है तुम अपने ओमेगा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हो। यहाँ पर जियांग बैठते हुए कहता है कि डॉक्टर क्वीन, मतलब मेरा हिप्नोसिस से पहले आपको पता चल गया था ना कि मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर क्वीन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता था। तो डॉक्टर जियांग कहते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मतलब कितना अजीब है ना ये दुनिया। यहाँ पर इक्वालिटी का कोई नाम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उन लोग का जो अचीवमेंट्स है वो लीगली इक्वल रहे। तो यहाँ पर डॉक्टर किन रहते बोलते हैं, क्या कहा तुमने? और जियांग बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि सब इक्वली हों। मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ वहाँ पर राइट्स थे लोगों के लिए, तो लोग इसलिए फाइट करते थे अपने राइट्स के लिए। पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ओमेगा के पास कोई राइट्स है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि उन लोग को भी राइट्स मिले, वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ कर सके, कुछ गोल अचीव कर सके। तो डॉक्टर किन उसकी बातें सुन के तो पहले से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज ही रहते हैं कि ये बोल क्या रहा है। और फिर वैसे बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी ऐसे कुछ कर सकते हो। जांग बोलता है, क्या कहा आपने? आई मीन इतने टाइम हो गया आपको को, तभी चीखने की आवाज़ आती है। यहाँ पर जांग उठते हुए बोलता है कि हे क्या हुआ? तो किंग यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि काम डाउन, ये नॉर्मल रिएक्शन है। किसी लोगों को फोबिया होता है पेशेंट्स को, इस वजह से वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तुम डरो मत, डॉक्टर जाओ वहाँ हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर जाओ आके बोलते हैं कि इस ओके, उसका फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था ना इसलिए ऐसा है, पर वो रेस्ट कर रहा है। जांग जाने लगता है तो जाओ रोकते हुए बोलता है कि मिस्टर जियांग, मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर के बाद जाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, तुम्हें देखेगा तो और भी डर जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि बाइटिंग की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है, वो बहुत ही काँपते रहता है और डरते रहता है। जियांग आके उसे बहुत ही हल्के हाथों से उसके बालों को टच करते बोलता है कि डरो मत, मैं यही हूँ। और बाइटिंग बहुत ही खुश होकर बोलता है कि डॉक्टर जियांग आप हैं, मैं तो डर ही गया था, आप तो एंजल डॉक्टर जियांग है राइट, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और वो अपना फेरोमोन्स रिलीज करने लग जाता है, बोलता है कि हाँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करूँगा और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे उसका जो फेरोमोन्स की वजह से उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। और कुछ टाइम बाद वहाँ से चलने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर किन, डॉक्टर प्रोफेसर जाओ, थैंक यू सो मच, मैं अब घर जा रहा हूँ। यहाँ पर डॉक्टर किन रोकते हुए बोलते हैं कि मिस्टर जियांग, वैसे आपने जो कहा था बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कभी टाइम मिले तो हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जाओ बोलता है कि क्या ऐसा बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? तो बोलता है कि भाई जो हम कई सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं। यहाँ पर जियांग नोट देखते हैं कि बैटिंग का जो रूम का लाइट है वो ऑन है। वो बोलता है क्या अभी तक वो सोया नहीं है? और वो जाके चेक करता है। यहाँ पर बोलता है कि डॉक्टर जियांग आप सोए क्यों नहीं है? तो बोलते हैं तुम्हारे हेयर इतने बड़े हो गए, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर मेरा लेसन चल रहा है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो वो उसे जाके टच करने वाला रहता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बोलता है कि हाँ मुझे मुझे और फिर डरते हुए रहता है। तो बोलता है कि क्या तुम वापस आ गए हो? क्या तुम जियांग हो? वो हंसते हुए कहता है कि सॉरी, प्रोफेसर जाओ ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कभी कभी सरप्राइज भी दे दूँ, और ये बहुत इफेक्टिव है, इसलिए मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा डर जाओगे। और वो कहते हैं कि तुम्हें कौन सा चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं बहुत स्टडी में अच्छा था। और वो उसकी हेल्प करने लग जाता है। जैसे ही वो उसका शोल्डर टच करने वाला रहता है, बैटिंग के माइंड में बहुत सारा सवाल चलता रहता है कि नहीं ये क्या हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करता रहता है। यहाँ पर जियांग बोलता है कि बैटिंग
कम बैक टू योर सेंस, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो बाइटिंग बोलते रहते कि हाँ मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं भी ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। वैसे भी डॉक्टर जियांग बहुत ही ट्राई कर रहे हैं, एक मैं ही हूँ। और वो बोलता है कि डॉक्टर जियांग आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब हो रहा है राइट। तो बोलता है कि नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, बैटिंग अपने स्कूल आता है, वहाँ पर देखा जाता है कि उसके पास तो लंच बॉक्स है। बहुत खुश होता रहता है कि यार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जियांग मेरी हेल्प किए। आई मीन वो रात में हेल्प नहीं करती तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही नहीं। और दूसरी साइड वो जियांग को, जो रियल जियांग है उसको नोटिस करते हुए बोलता था कि अदर हैंड वो जियांग यांशु है। कितना अजीब नाम है, वैसे ही उसका कैरेक्टर है हिपोक्रेटिक। और इतना गंदा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है। मैं भी कितना स्टूपिड था, मैं उसे 18 साल में से कैसे गलती कर सकता था। उसी टाइम पे उसका जो फ्रेंड रहता है रुन्यून, वो आके बोलता है कि क्या हुआ, तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से बहुत ही गुस्से में रहता है, उनकी बातों से पता चल ही जाता है। तो बाइटिंग बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं खाने के लिए। तभी वो नोटिस करते हैं उसके फेस पे और बोलता है कि हे तुम्हारा फेस क्या हुआ। रुन्यू बोलता है कि डैम इट, मुझसे बात भी मत करो, मैं एक स्टूपिड अल्फा से मिला था, मेरी और उसकी फाइट हो गई। तो बोलता है कि रुन्यू ऐसा मत करना नेक्स्ट टाइम, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हो, पर प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, किससे, अल्फा से, है ना। तो उन्होंने उसको समझाते बोलते कि आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर स्टूपिड अल्फा की वजह से मुझे सब करना पड़ा। और बोलता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब बुली हो या फिर कोई तुम्हें बुली करे तो प्लीज़ मुझे बता देना। और बोलता है कि हाँ ठीक है मास्टर, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। और वो एक टिफ़िन बॉक्स पकड़ के चलते हुए कहता है कि बाय द वे तुमने जो भी कहा मैंने सुना है। तो बोलता है कि पर तुम इस तरह से गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ठीक नहीं है और हम अल्फा से कभी भी फाइट नहीं कर सकते। एंड अदर साइड जियांग इन्फॉर्मेशन लेके जो डॉक्टर किंग रहता है उसके पास जाके बोलता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो ओमेगा के हैं। मैंने पास्ट 10 ईयर्स इन सबको देखा है कि जो लोग चाहते हैं उनको राइट्स मिले, जो हक मिले, उन सब की जो लिस्ट है। डॉक्टर किंग कुछ सोचते बोलते हैं कि वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। बाय द वे ये पास्ट 10 ईयर्स है, मे बी इसमें बहुत सारे बुरे पर्सन होंगे, बहुत सारे अच्छे पर्सन होंगे, मैं देख सकता हूँ। तो बोलता है कि हाँ आप देख सकते हैं, इससे मेरी सिंसेरिटी तो दिख रही है ना कि मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को उनके राइट्स मिले। तो डॉक्टर किन बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास्ड योर टेस्ट, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है उतना यूज़फुल नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, पर मैं ये पिछले 4 सालों से ट्राई कर रहा हूँ। और देखो ये मेरे पास लिस्ट है, उन लोगों का लिस्ट है जो चाहते हैं कि ओमेगा की लाइफ बहुत ही बेटर हो, अच्छी हो। तो वो देखता है क्या आपकी एक टीम भी है, आई मीन आप पिछले 4 सालों से ट्राई कर रहे हैं सब चीज़ें। तो बोलता है कि हाँ मैं और प्रोफेसर जाऊ और इसमें 14 पीपल और भी हैं, जो एक ग्रुप है जिसमें हम सभी ओमेगा के राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं। वैसे भी तुम्हारी सिंसियरिटी देख के मुझे लगता है कि तुम्हें इनसे मिलना चाहिए और तुम्हें कभी ना कभी इन सब से मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊंगा। और बोलता है कि थैंक यू। और वो लोग इस बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। और तभी जियांग बोलता है कि बाय द वे मैंने देखा है इनमें से कुछ नाम फेमिलियर्स लग रहे हैं, जो जियांग यांशु के क्लाइंट्स भी लग रहे हैं, तुम चाहो तो मैं इनमें से और अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बाय द वे बाइटिंग कैसा है, आई मीन तुम इस उसे भी बता सकते हो, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्या उसे इस सब के बारे में पता है। तो जियांग बोलता है कि नहीं मैंने अभी तक नहीं बताया। तो डॉक्टर किन बोलता है कि एक्चुअली तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि ओमेगा बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं और वो तो तुम्हारा पार्टनर भी है और एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से छुपाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, पर उसका टेस्ट चलने वाला है, मैं उसे बिल्कुल भी इस चीज़ में इफेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी हम दोनों पार्टनर्स नहीं हैं, हम ओनली फ्रेंड्स हैं। तो डॉक्टर किन ऐसे बोलता है कि ओह रियली तुम लोग फ्रेंड्स हो, हाँ 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 हाँ, वैसे भी फ्रेंड्स ही तो बाइट करते एक दूसरे को। यहाँ पर उसकी बातें सुन के जियांग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का रिलेशनशिप आउटसाइडर के लिए बहुत ही स्ट्रेंज है, आई मीन मैं समझा भी नहीं सकता। बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे बैटिंग को पिक करना है स्कूल। और वो निकलने लग जाता है। तभी वो देखता है कि हॉस्पिटल से डॉक्टर लिन आ रहे हैं और बोलता है कि डॉक्टर लिन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। डॉक्टर लिन गुस्से में बोलते हैं कि जियांग यांशु तुम यहाँ हॉस्पिटल क्यों आए और तुम मुझसे ही टकराते क्यों हो। बोलता है कि तुम्हारा फेस डॉक्टर क्या हुआ है। बोलता है कि कुछ नहीं, मुझसे बात भी मत करो, मैं एक ओमेगा से मिला हूँ, वो डॉग था, पूरे मॉर्निंग में ही मेरी ख़राब कर दी, मुझे पता नहीं था, इतना इनोइंग था और उसने मुझे ये हरकत किया। वो बोलता है गुस्से में जा क्या कहा तुमने, तुमने एक ओमेगा को हिट किया। और दूसरे साइड बेचारा तो उसके राइट्स की बात कर रहा है, वो सुनता है जैसे ओमेगा को मारा है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये स्टूपिड तुम क्या सोच रहे हो,
फर्स्टली मुझे लगा कि वो बीटा है, तो इसलिए मैं स्टॉप हो गया। पर जब मुझे पता चला ओमेगा है तो मैं उसको कुछ भी हार्म नहीं किया। तुम डरो मत। और वैसे भी उसकी लाइफ कितनी मिसरेबल थी ये मैं ही जानता हूँ। उसने सेकेंड हाफ में मुझे इतना पीटा, देखो मेरा फेस। तो यहाँ पर आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि वो ओमेगा कोई और नहीं, रिन्यू ही है। और जो अल्फ़ा के बारे में वो बात कर रहा था वो डॉक्टर लेन ही है। इन दोनों का नोक-झोंक ना ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स में रहता ही है और इन दोनों का नोक-झोंक बहुत ही अच्छा रहता है। फिर धीरे-धीरे करके ये लोग एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक-दूसरे के फ्रेंड्स बनते हैं। तो ऐसे इन लोगों की लाइफ चलती ही रहती है। तो आज का ये क्यूट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।